हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? यार वेलकम बैक टू एक्स डोरामी। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो यार जब बताया था तो बताऊंगा ना, ऐसे क्या आप देख रहे हो। हाँ, तो सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, घंटे का आइकन दबा दो, लाइक कर दो वीडियो को। डेफिनेटली वीडियो अच्छी होने वाली है। और अभी तक आपने अगर पुरानी वीडियोस जाके नहीं देखी तो पुरानी वीडियोस को जाके देखो, क्योंकि पाइथन का पूरा कोर्स चल रहा है इस चैनल पे। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपना फोल्डर खोल लेते हैं जिसमें हम मेनली काम करते हैं हर बार। और इस फोल्डर में नई फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कोड को, VS कोड, ओपन विद VS कोड। और ये हमारा VS कोड ओपन हो गया। इसको कर लेते हैं बड़ा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सफेद रंग से रंग देंगे, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंस्टॉल, ये आपको, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ये चीज़ केवल मैं कर रहा हूँ। अभी आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। ये चीज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको दिखे। अब यहाँ पे मैं नई फाइल बना रहा हूँ एक, और उसको सेव कर रहा हूँ, operators.py। और यहाँ पे इन पाइथन भी डाल देते हैं, इन पाइथन। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं यार, चेक करेंगे फाइल को प्रिंट हेलो वर्ल्ड से, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और चेक करके देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और काम कर रहा होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओके काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा जूम कर लें, ठीक है। हाँ, तो अब ऑपरेटर्स देख लेते हैं। और ऑपरेटर्स आना जरूरी है वैसे तो। देखो, मैंने अलग अलग वीडियोस में सारे ऑपरेटर्स के बारे में बता रखा है, पर मैं चाहता था एक वीडियो भी बना दूं जिसके ऊपर, जिससे आपको सारे ऑपरेटर्स की इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मतलब सिंपल मैथमेटिकल जो होते हैं, जिनसे हम प्लस माइनस, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब करते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूँ प्लस माइनस। और केवल इतने ही नहीं होते हैं, ये सब मेन ऑपरेटर्स हैं। होते बहुत सारे हैं, मैं भी आपको एंड में बता दूंगा सारे ऑपरेटर्स कहाँ मिलेंगे आपको। पर होते काफी सारे हैं, पर जो मेन है वो यही होते हैं। बाकियों को ज्यादा यूज करते नहीं है, मुझे तो आज तक यूज नहीं आया है। अब देखो ये क्या ऑपरेटर, सबसे पहले आपको पता ही होगा प्रिंट। सबसे पहले प्लस ऑपरेटर, 3 + 4 किया तो देखो प्लस कर देगा, 7 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। कॉमा कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज लगाएंगे हम, जैसे मान के चलो मैं यहाँ करता हूँ 4 - 3। आपको एक नई चीज सिखाता हूँ इसमें। मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो 7 आ गया, 1 आ गया। पर मैं चाहता हूँ कि जितने भी कॉमा हों, जितने भी मेरे प्रिंट स्टेटमेंट में कॉमा हों, उसके बाद एक नई लाइन आ जाए। तो आप क्या कर सकते हो पता है, पाइथन में आप कर सकते हो, ये वैसे ऑपरेटर के अंदर नहीं आता पर फिर भी, एंड इज इक्वल टू, तो ये पता है क्या करता है, ये एंड नहीं सेप, ये क्या करेगा ना, सेपरेट कर देगा जितने भी कॉमा होंगे उनको एक न्यू लाइन से। देखो देखो 7 हुआ, फिर 1 हुआ, ठीक है। अब हम ऐसे ही काम करेंगे आज। तो ये हो गया हमारा। और क्या ऑपरेटर है, डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई वाला। सबसे पहले तो 2 × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और एक और चीज यूज कर लेते हैं जो कि है डिवाइड। अब डिवाइड वाले में मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो मैं बताता हूं क्यों होता है। ये 1.5 आया जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। फ्लोटिंग इंटीजर्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप मतलब स्टार्टिंग से मेरी सीरीज नहीं देख रहे हो। तो अगर ये फ्लोट नंबर आया, मैं चाहता हूं फ्लोट ना आए, फ्लोट ना आए, ये एक इंटीजर ही आए। तो इसको मैं कैसे करूंगा, तो इसके करने के 2 मेथड हैं। देखो, या तो आप डबल लगा दो, जैसे आप डबल लगाओगे ना और आप रन करोगे तो देखो ये इंटीजर आएगा 1, ठीक है। डबल मतलब डबल जो स्लैश होते हैं वो लगा दो। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, राउंड लिख सकते हो, ठीक है। राउंड क्या करता है, उस वो वैल्यूज को राउंड कर देगा, मतलब राउंड ऑफ निकालेगा एक तरीके से। देखो 2 निकाला। अब जैसे यहाँ पे अगर 1.4 डालू मैं, जैसे ये तो 1.5 आएगा, 1.2 डालू तो इसका जो राउंड ऑफ आएगा वो आएगा 1। मतलब अगर 1.5 है तो 1 आएगा, और जैसे मैं 1.6 कर दूंगा तो 2 आएगा। तो आप राउंड भी यूज कर सकते हो
और आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। और एक होता है पावर का, तो पावर का आप वैसे तो ऐसे कर सकते हो, पावर 3,2, तो ये हो जाएगा 3⁻², तो ये आएगा 9। और आप एक और तरीके से कर सकते हो, वो कर सकते हो आप 3 डबल मल्टीप्लाई वाला साइन और n2 आप करोगे तब भी देखो 9 आएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ये आपका प्लस ऑपरेटर, ये आपका नेगेटिव, ये आपका वो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इंटीजर आउटपुट you can use राउंड, और राउंड और अंदर वैल्यू डाल देता हूं मैं। और यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं फॉर क्या हो गया, पावर you can also use पाव नम कॉमा पावर। ठीक है, ये आप याद कर लेना, अगर याद भी नहीं करना आप कुछ भी कर लेना, आपका मन है। अब करते हैं पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पाइथन तो हमको पता ही है, पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन असाइनमेंट डाल देता हूं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी, मेरे को लिखना है, जैसे मैं लिखता हूं i = 0। ठीक है, i = i+1 और प्रिंट करता हूं मैं i को, तो क्या होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओ मुझे। 1 हो जाएगी, क्योंकि देखो 1 हो गई सिंपली i की वैल्यू। क्यों हुआ, देखो i, सबसे पहले i में क्या हुआ कि सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं f वैल्यू ऑफ i इज ब्रैकेट, और ये मैंने फॉर्मेट कर दी है स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ i इज, और फिर अंदर वेरिएबल दे दिया और आगे f लगा दिया, तो देखो ये ऐसे प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ i इज 1। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं वैल्यू ऑफ i 1 हो गई, पर मैं इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, प्लस = 1, इसका भी सेम मतलब है। तो इसका मैं लिख देता हूं दिस स्टेटमेंट STATEMENT is equals to i = i+1। ठीक है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये प्लस = ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये आप जान लो। जैसे देखो मैं इसको रन करूंगा, तो देखो वैल्यू ऑफ i इज 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें आप क्या क्या यूज कर सकते हो, इसमें आप यूज कर सकते हो, लिख देता हूं मैं यहाँ पे प्लस = माइनस सेम काम करेगा, माइनस कर देगा i-1, ये आप समझ गए होगे। और /= कर सकते हो। और यार ये बताओ सबसे पहले मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है समझा के, आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आएगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हो गया। और क्या होता है, कंपैरिजन, पता नहीं स्पेलिंग ठीक है कि नहीं है, पर समझ गए ना आप, कंपैरिजन होगा। और इसमें क्या होता है, कंपेयर करते हैं, मेनली कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब मैंने आपको बता रखा है, जैसे ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ये सब वैल्यूज कंपेयर करते हैं। जैसे आपने इफ में यूज किया होगा कि इफ 2 = 2 देन कुछ प्रिंट कर दो, क्या कुछ भी प्रिंट कर दो यार, मान के चलो दिस इज ट्रू, और मैं करता हूं तो देखो ये प्रिंट कर देगा। इसको मैं सबसे पहले तो इसने प्रिंट कर दिया दिस इज ट्रू। क्यों किया, क्योंकि ये जो वैल्यू है, इफ हमारा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट लेता है। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूं, मैं करता हूं प्रिंट 2 = 2 को, तो क्या आएगा, तो जो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट आएगा वो आएगा ट्रू। देखो ये जो 2 = 2 है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल टू, वो एक वैल्यू रिटर्न करता है जो है ट्रू। हमारा लूप वाइल लूप इस पे चलता है, जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट हैं वो ट्रू और फॉल्स पे चलते हैं। मैं अगर लिख दूं 2 = 2, क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात गलत है, तो देखो फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि होते हैं दो, तो आप मैंने बता ही दिए, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और क्या होता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इतने ही होते हैं। और भी होते हैं, मतलब इसमें तो शायद नहीं होते हैं, और असाइनमेंट में और होते हैं, रुको बताएंगे, कोई बात, बताएं। और इसमें मैं इसको एग्जाम्पल को भी ऐसे कर देता हूँ, बताएंगे अभी आगे।
लॉजिकल पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ईजी है और बहुत काम करता है, और शायद ये आपको आना ही चाहिए अगर एक आप पाइथन का कोड लिखने वाले हो। पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, वो कैसे, वो देखो। मैं कहूंगा इफ मैं मान के चलो मैं एक वैल्यू देता हूं कि टाइम इज इक्वल टू मॉर्निंग, ठीक है, MORNING, मॉर्निंग। अब मैं कहता हूं और टाइम और डे इज इक्वल टू ट्यूसडे, ठीक है। अब मैं कहता हूं इफ टाइम इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा देता हूं, इज इक्वल टू मॉर्निंग। अब यहां पे एक और कंडीशन आप लिख सकते हो, वो है एंड डे इज इक्वल टू ट्यूसडे। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सॉरी मैं डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर टाइम, देखो मैं लिख देता हूं इफ टाइम इज इक्वल टू, मैन प्रिंट ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं एक बार प्रिंट करता हूं तो देखो आ जाएगा ट्यूसडे मॉर्निंग। ये क्यों आया, देखो ये इसलिए आया कि टाइम मेरा मॉर्निंग है, एंड मतलब ये भी होना चाहिए तभी ये आएगा। मैं मान के चलो डे में डाल देता वेड और मैं करता प्रिंट, तो मेरा प्रिंट नहीं होगा। देखो प्रिंट मेरा नहीं हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। एक बार और कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ भी मेरा प्रिंट नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टाइम मेरा मॉर्निंग है पर मेरा डे वेडनेसडे नहीं है, मतलब ये भी होना चाहिए। और मैं अगर यहाँ पे और लगा देता और, तो मेरा ये प्रिंट हो जाता। देखो ट्यूसडे मॉर्निंग, ये क्यों हुआ, अगर दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू आ गई, दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रू आ गई तो ये प्रिंट कर देगा। कोई एक आ जाए, दोनों आ जाए तो अच्छी बात है, एटलीस्ट वन मैं लिख देता हूं, एंड बोथ स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, और बोथ एटलीस्ट वन स्टेटमेंट शुड बी ट्रू, ठीक है। ये एंड और हो गया। और नॉट और होता है सेम, ऐसे आप नॉट लगा सकते हो कि टाइम नॉट ये सब करके, ठीक है। एक मैं नॉट और लिख देता हूं, नॉट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया, मैं इन सबको कर देता हूं कमेंट। अब चलते हैं नीचे, सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, और आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, देखो आइडेंटिटी होता है सबसे पहले इज और इज नॉट। ये मैंने बता रखा है अपनी वीडियो में, फिर भी बता रहा हूं कि इज और इज नॉट क्या होता है। मैंने मान के चलो i इज इक्वल टू 0 कहता हूं, मैं कहता हूं इफ i इज 0 प्रिंट i इज 0, क्या प्रिंट होगा, देखो i इज 0 प्रिंट हो गया। मतलब मेनली ये आप यहां पे डबल इक्वल टू भी लगा सकते हो, डबल इक्वल टू, ये यही चीज होती है। पर जब इज को हम यूज क्यों करते हैं, इज को मेनली हम यूज करते हैं जो टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड होते हैं जो भी चीज, जैसे मैंने ट्यूसडे मॉर्निंग बोला, इफ डे इज ट्यूसडे, तो ये थोड़ा रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। वैसे आप इसकी जगह पर डबल इक्वल टू भी यूज कर सकते हो, और सेम इज नॉट होता है, ठीक है। मेनली सेम है पर रीडेबिलिटी वाली बात होती है, ठीक है। और मेंबरशिप भी पढ़ाया है मैंने, इज और इज नॉट लिस्ट में पढ़ाया था, मुझे अच्छे से याद है। नहीं लिस्ट में, हाँ लिस्ट में पढ़ाया था यार। मेंबरशिप ये होता है इन और नॉट इन, ये भी बता देता हूँ, वैसे मैंने पढ़ा रखा है, ये आपको आता होगा। इन और नॉट इन होता है, मान के चलो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग मैंने डाला एक्स डोरामिंग। मैं कहता हूँ इफ डी इन ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर डी लेटर मेरा ए के अंदर है तो कर दो प्रिंट ए डी एग्जिस्ट इन ए, ठीक है। मैं कर दिया प्रिंट, आया डी एग्जिस्ट इन ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये चेक करता है किसी चीज में कुछ चीज है कि नहीं है। मैं सबसे पहले इनको कमेंट करता हूं,
और मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने बोला एक लिस्ट बनाई 1 2 3 4 और हेलो, ठीक है। मैं कहूँगा इफ 2 इन LST, ये अब इसका मेन काम है लिस्ट वगैरह में। आप इसको डिक्ट में यूज कर सकते हो, आप इसको टपल्स में यूज कर सकते हो, आप किसी में यूज कर सकते हो। अगर आप डिक्ट में यूज करोगे तो ये की को चेक करेगा। आप कहोगे अगर 2 इन डिक्ट है मेरा, तो की को देखेगा, की के अंदर वो चीज है कि नहीं है, की में फाइंड करेगा, ना कि वैल्यू में, ठीक है। इफ 2 इन LST है तो क्या करो, प्रिंट कर दो 2। हम 2 ही प्रिंट करा देता हूँ, क्या पूरा लिखूंगा। तो देखो 2 आ गया क्योंकि 2 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही आप कर सकते हो नॉट इन, अगर 2 नहीं है LST में तो 2 डज नॉट एग्जिस्ट। पर ऐसा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं आया। पर मैं अगर यहाँ से 2 को हटा दूं तो आ जाएगा, देखो 2 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 2 है नहीं हमारा, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। डिक्ट का एक मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं मान के चले बनाता हूं एक DI नाम से डिक्ट बनाता हूं, जो कि है मेरी 1 और 1 डाल देता हूं। अब आप एक ही का बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं कहूंगा इफ 1 इन DI, ठीक है। इफ 1 इन DI, ये 1 को चेक करेगा, कीज को चेक करता है, ठीक है। प्रिंट 1 एग्जिस्ट, तो देखो 1 एग्जिस्ट आ गया। पर अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, आप बोलोगे 1 के ऊपर भी करके दिखाओ, ठीक है, 1 इन DI, तो क्या ये प्रिंट करेगा? तो ये नहीं करेगा। देखो कुछ नहीं प्रिंट किया क्योंकि 1 उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 कर देता हूं और इसको कर देते हैं कमेंट। और हमारा लास्ट बचता है बिटवाइज, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बिटवाइज यार देखो कभी यूज नहीं पड़े मुझे, आज तक यूज नहीं आए। जब आप माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग करते हो तब काम में आते हो, जो आप पाइथन से नहीं करोगे। जो आप करोगे किससे? बाइनरी प्रोग्रामिंग, जो आप करोगे अपना C वगैरह से। तो मैं यार उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पे खुद पे नहीं आते वो इतने अच्छे से, क्योंकि आज तक मैंने उसमें प्रोग्रामिंग नहीं की है और आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। चाहे आप AI कर लो, चाहे वेब डेवलपमेंट कर लो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर, तो नहीं यूज पड़ता है उनका। मेनली जब प्रोसेसर्स को डिजाइन करते हैं तब यूज पड़ता है, जो कि आप C लैंग्वेज से करोगे। तो और मैं एक रेफरेंस देने वाला था, वो मैं दे देता हूँ आपको। क्रोम खोल लेते हैं अपना और यहाँ पे डाल लेते हैं अपना क्या, ऑपरेटर्स। कि मैं ये क्यों दे रहा हूँ, देखो मैंने ऑपरेटर्स पढ़ा दिए हैं मैक्सिमम, पर मैं चाहता हूँ 1-2 ऑपरेटर्स नहीं पढ़ाए हैं जो कि काम में नहीं आते हैं। पर अगर आपका मन है तो आप देख सकते हो। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बताए थे, देखो ये सारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर है मैंने नहीं पढ़ाए हैं, ये वाले यहाँ से, पर आप जाके देख सकते हो। देखो कुछ ऐसी बड़ा पहाड़ नहीं है इनमें और ये यूज भी नहीं आते। देखो ये मेनली बिटवाइज ही है। जैसे आप डबल ये करोगे तो ये लेफ्ट शिफ्ट कर देता है एक 0-1 न्यूमेरिक्स को। ये सारे बिटवाइज में आते हैं, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा है। और बिटवाइज भी होगा अलग से, ये रहा, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। आई होप यार गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए यार देखते रहो एक्सप्लोरामिंग। लाइक्स चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।